चुड़ैल के भूतिया परिवार का तरबूज हैंडपंप। देर रात मीना मटका लिए एक हैंडपंप के पास आती है। शुक्र है आ गई। ये वाला हैंडपंप मेरे घर से बिल्कुल उल्टे रास्ते पर है। पता नहीं अपने घर के पास वाला हैंडपंप क्यों नहीं चल रहा था। उसमें से पानी आ जाता तो ठीक रहता। छोड़ो, अब तो मैं यहाँ आ गई। इसी हैंडपंप से मैं पानी ले लेती हूँ। ये बोल जैसे ही मीना उस हैंडपंप को पकड़ हैंडपंप चलाती है कि उसे लाल लाल पानी आने लगता है, जिसे देख वो डर जाती है। खून खून खून, ये कैसे हो सकता है? इस हैंडपंप से खून आ रहा हो। तभी उसके सामने एक चुड़ैल और एक भूत आता है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये कोई खून नहीं है, जरा इस लाल पानी को पी के देखो। हाँ, ये खून नहीं बल्कि हमारे तरबूज हैंडपंप का तरबूज रस है। भूत चुड़ैल, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। अरे तुम तो इतने में ही डर गई। अभी तो तुम मेरे चुड़ैल भूतिया परिवार से मिली नहीं हो। माँ जी, पापा जी, सोनू बेटा जल्दी आओ, आंटी भागने की फिराक में है। मीना जैसे ही धीरे धीरे कदम पीछे लेती है, तभी चुड़ैल की आवाज पर उसका पूरा परिवार मौजूद हो जाता है और चुड़ैल का भूतिया बेटा मीना का हाथ पकड़ लेता है। क्यों आंटी, आ गया स्वाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है सोनू और मैं हूँ 5 साल का क्यूट बच्चा। भूत, देखो मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तो बस पानी पीने आई थी। यही तो तुमने गलती कर दी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही चुड़ैल सास एक पंजा मार के गिरा देती है और बाकी भूतिया परिवार उसे मार कर खाने लगता है। बड़े समय से भूख लगी थी, आखिरकार इस तरबूज हैंडपंप पर कोई आ ही गया। पर पिताजी, ये औरत इतनी दूर से इस हैंडपंप पर कैसे आई? वो इसलिए क्योंकि इस गांव में 2 हैंडपंप है। सब उसी से ही पानी पी रहे थे। अब उसी से ही पानी पीने लगते तो हमारा मकसद, हमारा बदला कैसे पूरा होता। इसलिए मैंने उसको खराब कर दिया। अब धीरे धीरे गांव के सारे लोग इसी हैंडपंप पर पानी पीने आएंगे और हम उनसे बदला लेंगे। तभी भूतिया परिवार उस तरबूज हैंडपंप को चलाकर तरबूज रस को पीकर अपनी प्यास बुझाता है और वो वहां रात को जश्न करने लगते हैं। फिर उस तरबूज हैंडपंप के नीचे जाकर गायब हो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन जगदीश नाम का व्यक्ति बाल्टी और मटका लिए गुनगुनाते हुए हैंडपंप के पास आता है। पता नहीं कौन से पानी का अकाल पड़ गया है, यहीं नहा लेता हूं और फिर पीने का पानी ले चलूंगा। आहा, ओहो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओए होए होए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गुनगुनाने की कश्मकश में उसका ध्यान अपनी बाल्टी पर नहीं जाता और जब बाल्टी से लोटा लेकर अपने सिर पर डालता है तो लाल लाल पानी देखकर चौंक जाता है। अरे अरे, ये लाल लाल पानी, अरे लाल पानी कहां से आ गया? कहीं ये खून तो नहीं, और वो भी मीठे वाला? मुझे यहां से जाना होगा। जगदीश डर के मारे खड़ा हो जाता है और जैसे ही कपड़े पहनकर जाने लगता है तो भूतिया परिवार उसके सामने आ जाता है। इतने सारे भूत और चुड़ैल को देखकर जगदीश की टांगे कपकपाने लगती हैं। अरे अरे, नहीं, मुझे कुछ मत करना। अरे मैं तो बस नहाने आया था, थोड़ा सा पानी ही चाहिए था, पर यहाँ से चला जाऊंगा बिना नहाए, बिना एक बूंद पानी लिए। अरे मुझे जाने दो। नहीं, अब तो यहाँ आ गया है तो तेरा जिंदा बचकर जाना नामुमकिन है, नामुमकिन। हाँ, यहाँ जो कोई भी आता है मर जाता है। सब उसके तौर पर ये औरत देख। ये तुमने मीना को मार दिया। ये तो मेरी पड़ोसन है। आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? वो हमने थोड़ा सस्पेंस के लिए बचा रखा है। फिलहाल तो तुम्हें मरना होगा। आओ जरा इस तरबूज हैंडपंप से तुम्हारी प्यास बुझा दें। चुड़ैल बहू जगदीश की टांग पकड़कर उसे हैंडपंप के नीचे ले आती है, जहां उसका बच्चा और पति उसके हाथ और पैर को पकड़ लेते हैं और भूतिया सास ससुर उसे तरबूज हैंडपंप का रस पिलाकर उसे मार देते हैं। इसके बाद जगदीश भी मर जाता है और तरबूज हैंडपंप पर मौत का सिलसिला बिल्कुल नहीं रुकता। धीरे धीरे गांव के लोग पानी की मार से इसी हैंडपंप पर पानी पीने आते हैं और भूतिया परिवार उन्हें धीरे धीरे मार देता है। लेकिन अब गायब हुए लोगों की खबर उनके परिवार वालों को सताने लगती है। गायत्री के दोनों बहू और एक बेटा पानी लेने गया था,
जो कि वापस नहीं आया। इसी चिंता में रोते हुए गायत्री मुखिया के पास पहुंच जाती है। मुखिया जी, मेरी विनती सुनो सुनो, मेरी विनती। आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता? मेरे घर के 3 सदस्य गायब हो चुके हैं। अगर आपके किसी परिवारजन के साथ ऐसा हुआ होता तो तभी भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे होते। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, पड़ोस के और भी 2-4 लोग हैं जो पानी भरने के लिए दूसरे हैंडपंप पर गए थे, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं होता। वो सब गायब है, आपको सुनना ही होगा। तभी परेशान गायत्री के साथ गांव के और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ मुखिया जी, मेरे पति भी गायब है। रात को घर में बिल्कुल पानी नहीं था तो वो पानी लेने चले गए और अब तक नहीं लौटे। अजी, ये सब लोग सच बोल रहे हैं। कल रात को मैंने हमारे बेटे रोहित को भी वहां पानी लेने के लिए भेजा था, लेकिन अब तक वो भी नहीं आया। अब तो कुछ कीजिए, मुझे उस हैंडपंप पर किसी का साया लग रहा है, इसीलिए सबके परिवार गायब हो रहे हैं। क्या हमारा बेटा भी गायब है? अरे तुमने उसे क्यों जाने दिया? पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। अरे देखा मुखिया जी, खुद पर बात आई तो कैसे छटपटाने लगे। अरे ऐसे ही हम सब भी छटपटा रहे हैं, कुछ कीजिए। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं छोटी सी बात समझ के नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब मैं किसी के परिवार वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी नजर में एक जटा वाले तांत्रिक बाबा हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। चलो चलते हैं। ये सुन मुखिया के साथ सुधा, गायत्री और लोकेश तांत्रिक बाबा के साथ चल देते हैं, जहां सब धीरे धीरे घटना को बयां करते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। मुझे उस हैंडपंप के पास जाना होगा। आज ही मैं यज्ञ करूंगा। आज वैसे भी अमावस की रात है, वो बाहर आकर कुछ न कुछ करेंगे। ये लीजिए, ये रक्षा सूत्र और भस्म है, इसे पहन लीजिए, जिससे आप सब सुरक्षित रहेंगे। रात होते ही तांत्रिक उस हैंडपंप की थोड़ी दूरी पर यज्ञ करने बैठ जाता है, जहां वो थोड़ा परेशान होने लगता है और एकदम से आंखें खोल बैठता है। ये नहीं हो सकता। यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 5 आत्माओं का साया है। क्या आप क्या बोल रहे हैं तांत्रिक जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरी अंतर की आत्मा कह रही है कि वो लोग किसी बदले की भावना से यहां लोगों को मारे जा रहे हैं। अब क्यों मार रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। उसके लिए मुझे बहुत कठिन यज्ञ करना होगा। सब यहीं मौजूद रहना और मेरा बताया हुआ मंत्र मन मन में पढ़ते रहना। ओम ऐं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, फट फट स्वाहा। लगातार सबके मंत्र पढ़ने से वो भूतिया परिवार तरबूज हैंडपंप से निकल तांत्रिक के बने घेरे में आ जाता है। मम्मी पापा, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ गए हैं? पता नहीं। अच्छा तांत्रिक, तो ये तेरी करामात है। छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ वरना तेरी जान ले लूंगी। छोड़ तांत्रिक, वरना तुझे तरबूज हैंडपंप का पानी पिलाकर मार दूंगा। तरबूज हैंडपंप? अच्छा, मतलब इसी को पिलाकर तुम लोगों को मारे जा रहे हो। अब जल्दी बताओ, तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वरना मुझे अपनी शक्तिशाली भभूत डालने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। अरे जा तांत्रिक, हम तुझसे नहीं डरते। अच्छा, अब देखो कैसे डरोगे। तांत्रिक वो भस्म उनके भूतिया बच्चे सोनू पर डाल देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और चुड़ैल परिवार छटपटा जाता है। तांत्रिक, मेरे बेटे को कुछ मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी गांव वालों के बारे में। 6 महीने पहले की बात है। हम अपने गांव में रहते थे, लेकिन गर्मी से वहां पानी की किल्लत हो गई, इसलिए हम इस गांव में आ गए। हमारा तरबूज का व्यापार था, तो अपने गांव से कुछ तरबूज एक ठेले पर यहाँ भी लाए थे। लेकिन अब हमें बहुत प्यास लग रही थी, तो हम इस हैंडपंप पर आकर पानी पीने लगे। हाँ जी, ये लीजिए, 1 मटका पानी है। आप सोनू और माँ जी पापा जी को पिला दीजिए, फिर दोबारा मटका भर के हम जंगल की तरफ निकल जाएंगे, वहीं घर बनाकर रह लेंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सुरेश अपने माँ बाप और बच्चे को पानी पिलाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी जैसे ही पानी पीने लगते हैं तो गांव के लोग और मुखिया उनकी मटकी में कंकर मारते हैं।
मटकी फूट जाती है और सिर पर लगने की वजह से खून निकलने लगता है। किसने मारा हमें पत्थर? आप लोगों को तमीज नहीं है किसी को पानी पीते हुए इंसान पर पत्थर मारते हुए? ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया है। अरे ठीक तो तुम लोगों ने नहीं किया है, नीची जात के हो ना। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हैंडपंप को छूकर अपवित्र करने की? दोबारा इससे पानी पिया तो जान ले लेंगे तुम्हारी। अरे देखिए, हमारे पास तरबूज है, आप चाहो तो वो ले लो बदले में, लेकिन पानी पीने के लिए दे दीजिए। हम तो पानी जरूर पिएंगे जी, आप हमें रोककर तो दिखाइए। ये पानी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं जिस पर आम लोगों का हक हो, इसे कोई भी पी सकता है। अच्छा तो देखो तुम जैसे अछूत लोगों का अब क्या होता है। सभी मिलकर मारो इन लोगों को ताकि दोबारा ना तो इस गांव में आए ना पानी पी सके। तभी मुखिया समेत गांव के सारे लोग मोटे मोटे पत्थर उठाकर पूरे गरीब परिवार पर बरसाने लगता है, जिसमें सास ससुर और बच्चे उन्हें बचाने आते हैं तो पत्थर से उन्हें बहुत चोट लगती है। सोनू वहीं मर जाता है और पत्थर की मार खाकर बहुत जोर से सुरेश और शिवानी का सर हैंडपंप में लगता है, जिसके बाद वो मर जाते हैं। मरने के बाद पूरा चुड़ैल परिवार भूत बनकर उस हैंडपंप पर कहर ढाता है। इन लोगों ने हमें मारा है ना, अभी हैंडपंप को हम तरबूज हैंडपंप बना देंगे, इसका पानी पीते ही सब लोग मर जाएंगे। हाँ मम्मी। तांत्रिक, मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। इन गांव वाले और मुखिया ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। पानी पीने के लिए किसी को नहीं रोकना चाहिए। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब गांव में ये सब रोक दो। हम ये सब नहीं रोकेंगे, सब मरेंगे। लगता है तुम सब ऐसे नहीं जाओगे। गांव वालों जाओ, उस हैंडपंप पर मिट्टी का तेल छिड़क दो। नहीं, ऐसा मत करो। भूतिया परिवार बहुत डर जाता है, लेकिन गांव वाले उस तरबूज हैंडपंप पर मिट्टी का तेल छिड़क मशाल से जला देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप के जलते ही चुड़ैल का भूतिया परिवार भी धीरे धीरे मर जाता है। और इस तरह गांव से चुड़ैल के परिवार और उसके भूतिया हैंडपंप का नाम और निशान हमेशा के लिए गायब हो जाता है।